students, let's start the introduction for your exercise number 8.2. We have completed our exercise number 8.1, and for exercise number 8.2 whatever the topics that are important we will discuss right now. चलो तो उसमें सबसे पहले जो मैं दिख रहा है यहाँ पर कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज किसे बोलते हैं। सबसे पहले तो अगर हम परसेंटेज की डेफिनेशन देखें, उसे अगर हम अलग करें तो परसेंटेज जो है वो लैटिन वर्ड है। कहाँ से है लैटिन वर्ड? वो वर्ड कुछ ऐसा है कि परसेंटम, एंड सेंटम का मीनिंग होता है 100। यानी कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की कंपैरिजन पर 100 के साथ कर रहे हैं तब हमें उसके परसेंटेज मिल रहे हैं। परसेंटेज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पर 100 या पर सेंटम। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए कि मैं ऐसा बोलूं कि 5 के परसेंटेज कितने होते हैं तो उसे कंपेयर करना है। कंपेयर करते हैं तब मैंने क्या बोला था? यस, कि हमेशा उसे डिवीजन में लिखना है। ऐसा कुछ लिखा था 5%। ऐसा होगा 5%, 5%, 5 पर 100। समझे? कभी भी अगर मैं परसेंटेज फाइंड करने तो हम क्या कर रहे हैं कि अपॉन में 100 के साथ उसे कंपेयर कर रहे हैं। परसेंटेज का कुछ ऐसा फंडा है, पर 100। हर बार अगर जब हम 100 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तब हमें उसके परसेंटेज मिलते हैं। चलो, ये तो हमने परसेंटेज क्या है, क्या होता है वो देखा। अब कैसे परसेंटेज फाइंड करते हैं, कैसे होता है, वो सारी चीजें सीखते हैं। चलो, यहां पर अगर हमें देखें तो ये लिखा है कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इफ वी हैव सम फ्रैक्शनल नंबर एंड इफ वी वांट टू कन्वर्ट दैट फ्रैक्शनल नंबर इनटू परसेंटेज, देन व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा। चलो देखते हैं। सपोज आई हैव अ फ्रैक्शन 1/4 एंड आई वांट टू कन्वर्ट दिस 1/4 इनटू परसेंटेज। तो हमें क्या करना है? जब भी फ्रैक्शनल नंबर है तो हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। फ्रैक्शन इनटू अगर परसेंटेज कन्वर्ट करना है तो हर बार ऐसा ही करना है। जो भी फ्रैक्शन उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे जो भी कट-कुट होता है उसे कट-कुट कर दो। ओके, यानी कि सिंप्लीफाई कर दो। चलो, तो यहां पर 100 और 4 कट हो सकता है। किसी का 4 जा 100 होता है? यस, 25 4 जा 100। तो नीचे कुछ नहीं बचा, ये बचा 1 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 25%। देखा, कोई भी फ्रैक्शन है 1/4 के कितने परसेंट होते हैं? तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो, यानी कि 25%। ओके, चलो कोई एक और एग्जांपल ले लेते। सपोज आई हैव 2/5 and I want to convert the 2/5 into percentage, then simply multiply the fraction by 100 और उसके बाद यस सिंप्लीफाई करना है। देखो 5 2 जा 10 और 0 का 0, 25 जा 100 होता है ना, मैंने ऐसे किया 5 2 जा 10 और 0 का 0 लिख दिया। 20 into 2 बच गया, यानी कि 40%। क्लियर? क्या किया? whenever we have to convert the fractional number into percentage, just simply multiply the fraction by 100 and simplify whatever the numbers and value we have. ओके, कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई 100 से कर दो और उसे सिंप्लीफाई कर देना है, जो भी वैल्यू हमारे पास होगी उसे। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर एक टॉपिक खत्म होता है कि फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। नाउ इफ वी हैव अ डेसिमल, इफ वी हैव डेसिमल नंबर, सपोज आई हैव अ डेसिमल नंबर 0.5 and I want to convert this 0.5 into percentage, तो क्या करना है? डेसिमल टू परसेंटेज कैसे करेंगे? यस, चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डेसिमल है वो डेसिमल हटाना है। ओके, डेसिमल हटाना अब सभी को आता है। कैसे हटाते हैं? पॉइंट के बाद जितने नंबर है ना नीचे उतने 0 वाला नंबर रखेंगे। अगर 0.5 है तो नीचे क्या रख देंगे हम? 10। ओके, पर ऐसे नहीं लिखेंगे, स्टेप दूसरा ही करेंगे। 0.5 इज इक्वल टू 0.5/10। आप आगे 0 लिखो तो भी चलता है, ना लिखो तो भी चलता है। ओके, क्या मिल गया हमारे पास? 5/10 फ्रैक्शन मिल गया। चलो, क्या करना है? डेसिमल जो है डेसिमल हटा के उसे फ्रैक्शन बना दो, और फ्रैक्शन बन गया उसके बाद तो हमें आता है ना क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कट,
बचा क्या, 10 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 50%। क्लियर। चलो एक कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई हैव 0.03, डेसिमल हटाना है। 0.03 का पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। तो हम कैसे हटाएंगे, नीचे 2 0 वाला लिखेंगे, यानी कि 100। चलो और कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, इसके बाद का स्टेप फ्रैक्शन मिल गया, उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसल आउट, और आंसर विल बी 3%। चलो आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूं, इफ आई हैव एन नंबर 0.007 एंड अनदर नंबर दैट इज 7.3, ये दोनों आपको करना है। हिंट दे देता हूं, यहां पर 0.007 है, पीछे 3 नंबर वाला है, देखो पॉइंट के पीछे कितना नंबर है, 3, तो डिवाइड में 1000 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको कर लेना है, डिवाइड में आ जाएगा क्या, 1000। क्लियर। परसेंटेज आपको फाइंड करने पड़ेंगे, लास्ट में भी आपको उसका डिवीजन करना पड़ेगा, जो कुछ भी बचेगा उसका डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, और ये तो बहुत ईजी है, 7.3। चलो, तो यहाँ पर 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किए, क्या, फ्रैक्शन टू परसेंटेज and decimal to percentage. Now let's come on to our next topic. Hello students, let's start our next topic. The next topic is percentage into a fraction and decimal. अभी हमने क्या किया था, fraction and decimal into percentage. अब हमारे पास percentage है, and if we want to convert our percentage into a fraction and decimal तो क्या होगा, चलो देखते हैं। Suppose I have an example 20%, आई हैव 20%, और अगर उसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। हर बार याद रखना, जब भी हम बोल रहे हैं 20%, अभी हमने पहले भी दिखाया था, जब वीडियो स्टार्ट किया ना, परसेंटेज जब दिखाया ना, तब 20% को मैंने कुछ ऐसे लिखा था, 20% इज इक्वल टू 20%। सेंट इट मीन्स द सेंटम पर, यानी कि जो हमारी डिवीजन की साइन है वो 20%, यानी कि 20 डिवाइड बाय 100। ओके, 20%। क्लियर, 20 अपॉन 100, ये भी 20% है और ये भी 20%। क्लियर। चलो, ये आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन बन गया है, पर फ्रैक्शन कब कहलाता है, जब उसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाए। व्हेनेवर वी आर फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, ओके, तभी उसे हम फ्रैक्शन कह सकते हैं। जो भी हमें मिला है वो हमारा लास्ट फ्रैक्शन नहीं, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। चलो, तो ऊपर नीचे पहले 0 0 कट कर दो, 2 and 10 बचे, तो 2 5 जा 10, तो हमारे पास क्या बच गया, 1/5। क्लियर। चलो, कोई और एक एग्जांपल ले ले। तो सबसे पहले ना, इसी एग्जांपल को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, 20% को डेसिमल में कन्वर्ट करते। देखना, इतना इजी है। 20% लिखो, 20%, दूसरे वे में, इस वे में लिखो 20%, 20%, ऐसा लिखो। अब हमें इसे करना है, चलो कैसे करेंगे, नीचे कितने 0 है, 2 0, यानी ऊपर 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, 1 2, और यहां पर पॉइंट, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इसको आप सॉल्व करो, 1/5 आंसर आएगा ना, अभी हमने लिया। 1 डिवाइड बाई 5 करके देखो, आप अपनी बुक में 1 डिवाइड बाई 5 करके देखो, 0.2 ही आंसर मिलेगा। पर अगर इस मेथड से होता है तो मुझे ये स्टेप करना, उसके बाद फ्रैक्शन फाइंड करना, फ्रैक्शन फाइंड करने के बाद डिवीजन करना, और अल्टीमेटली आंसर तो 0.2 ही आएगा। तो मैं इतनी लंबी मेथड क्यों करूं, डायरेक्ट ऐसे क्यों ना कर दूं। ओके, चलो, तो हमें हर बार क्या करना है, जब भी हमें परसेंटेज अगर आए है हमारे पास और उसे फ्रैक्शन में फाइंड करना है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऐसे लिखेंगे कि 20% डिवाइड बाय 100 कर दो, तो वो फ्रैक्शन फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर दो, तो जो अल्टीमेट है वो हमारा फाइनल फ्रैक्शन है। और जब हमें उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 20% को ऐसे लिखो, डिवाइड बाय 100 फॉर्म में, जितने पॉइंट है, और हर बार 2 पॉइंट ही आएंगे ना, क्योंकि हर बार डिवाइड में 100 ही आएंगे, तो 1 और 2 पॉइंट आगे लगा दो, तो हमारा आंसर। चलो, सपोज आई हैव अनदर एग्जांपल, आई हैव 35%, 35% को लिखूंगा मैं 35%, ऐसे लिखा। अब इसे हमें कट करना पड़ेगा। चलो,
35 होगा 7 5 जा 35 और 100 होगा 25 जा 35 होगा ना, 25 जा 100, 5 5 कैंसल, हमारे पास बचा 7/20। 7 के टेबल में कहीं 20 नहीं आता, 20 के टेबल में कहीं 7 नहीं आता, तो इसके आगे इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, 7/20। ओके, चलो सेम एग्जांपल को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 35% को आप लिखेंगे कि 35%, जितने जीरो है उतने आगे पॉइंट लगा दो, 1 2 डिजिट और यहाँ आगे पॉइंट, यानी 3 के आगे पॉइंट आ जाएगा 0.35। क्लियर? अगर आप 7/20 करोगे, 7/20 ट्राई करके देखना, तो भी आंसर 0.35 ही आएगा। 1/5 करके देखेंगे तो भी आंसर 0.2 ही आएगा। जो भी मेथड आपको इजी लगे, जो भी मेथड आपको आती है, उस मेथड से आप कर सकते हो, पर मुझे ये इजी लगता है और इजी करना है ना, हमें क्या चाहिए? आंसर चाहिए। क्लियर? आप इस मेथड से करोगे तो भी कोई बात नहीं है, इतना लंबा करके लास्ट में डिवीजन करोगे पीछे रफ पेज में और आंसर लाओगे तो भी कोई बात नहीं है। क्लियर? तो ये हो गया परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन एंड डेसिमल। लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, in this topic we will find the percentage of any value. If we have any value and we have to find the percentage, तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कि you have a question like this, that 25% of 500, आपको 500 के 25% फाइंड करने, क्या लिखा है? परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, परसेंटेज ऑफ एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू के अगर आपको परसेंटेज फाइंड करने तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, इतना इजी हो जाएगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। चलो 25%, अभी मैंने जो बोला था 25% को दूसरे किस तरह से मैं लिख सकता हूं? यस, 25%। और याद रखना, जब कभी भी ऐसे चैप्टर में जब परसेंट वाले या फिर कंपेयरिंग क्वांटिटीज के कोई भी चैप्टर आते इस तरह के, तब हमेशा जब भी बीच में ऑफ होता है, क्या है? ऑफ। ऑफ का मीनिंग है कि उस जगह पर आपको मल्टीप्लिकेशन की साइन रख ही देनी है। ये जो लिखा है ना वही मैं लिख रहा हूं, देखना कैसे लिखा मैंने, कि 25% ऑफ 500, बस इतना ही करना है। उसके बाद सॉल्यूशन कर दो। देखो 0 0 0 0 कैंसल आउट, क्या बच गया? 25 मल्टीप्लाई बाई 5, 25 5 जा 125, देन 125 इज अवर आंसर। चलो कोई एक और एग्जांपल ले लेते। सपोज 15% ऑफ 300, क्या करना है? ध्यान से देखना, जो भी बोला है ना वो ही लिखना है। 15% ऑफ 300, देखो 15% ऑफ 300, कैंसल आउट कर दो भाई, 0 0 गए, 0 0 गया, 15 मल्टीप्लाई बाई 3 बच गया नहीं, 15 3 जा 45। क्लियर? जब कभी भी ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि फाइंड द 25% ऑफ 200, फाइंड द 20% ऑफ 1000, फाइंड द 26% ऑफ 720, कुछ भी हो सकता है, हमें कुछ नहीं देखना है, जितने परसेंटेज बोला है उसे इस फॉर्म में लिख दो। मल्टीप्लाई, ऑफ का मीनिंग क्या? हर बार याद रखना, जब कभी भी ऐसे एग्जाम्पल में हमारे पास ऑफ आता है तब हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई डायरेक्ट रख दो यहाँ पर, उसके बाद जो भी वैल्यू है वो लिख दो, उसके बाद उसे सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि कट कट कट, जो भी कट हो रहा है उसे काट दो, और अल्टीमेटली जो भी आंसर बच रहा है वो है हमारा आंसर। क्लियर? सो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज परसेंटेज ऑफ इट इज। इस तरह के हमें सम पूछे जाएंगे। सपोज कि परसेंटेज ऑफ इट इज, यानी कि सपोज आई हैव 10% ऑफ इट इज 250। अभी हमने क्या फाइंड किया था? अभी जो इसके पहले का था उसमें क्या था कि 25% ऑफ 500 इज इक्वल टू, हमें कुछ आंसर मिला था।
क्या मिला था, 25 5 125 ऐसा आंसर मिला था ना। ओके, तो यहां पर ये ध्यान से देखना क्या है, 10% ऑफ इट इज, ये जो इट इज है वो क्या है, ये देखो कि 10% ऑफ इट इज 250, यानी कि जब मैं किसी परसेंटेज का जो वैल्यू में फाइंड कर रहा हूं तो उसका आंसर इतना मिल रहा है, ये आंसर है हमारे पास। ओके, कि 25% ऑफ इट इज 125। ओके, तो ये इट इज क्या है वो पता नहीं है, अभी हमारे पास ये था और हमने आंसर फाइंड किया था। इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि 25% ऑफ समथिंग, ये क्या है हमें पता नहीं है, 25% ऑफ इट इज 125 इज इक्वल टू का मतलब इजी होगा ना। तो इन दोनों को रिलेट करना और हम ये सम करेंगे। चलो, इट इज क्या है पता नहीं है, जब भी कोई भी वैल्यू हमारे पास अननोन होती है तब हम क्या करते हैं, यस उसे x ले लेते। चलो तो ले लेते, जो ये है उसे हमें उस फॉर्म में लिखना है, दूसरे फॉर्म में 10% ऑफ इट इज क्या है पता नहीं है, इट इज 10% ऑफ इट इज, जो लिखा है ना वही लिख रहे हैं, 10% ऑफ इट इज क्या है x इज 250। समझे। चलो अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू चाहिए, यहां पर ये मल्टीप्लाई में सामने जाएगा तो यस डिवीजन में जाएगा या फिर वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो उसे हम रेसिप्रोकल कर देते डायरेक्ट। x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाई 100/10, ये 10/100 है, सामने जाता है, हमें पता होना चाहिए कि जब ये वैल्यू सामने जाती है तो ये मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में जाता है या फिर वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ओके, तो 100/10, तो ये देखो ये और ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हमें मिलेगा 2500, 250 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 1 0 ऐड हो जाएगा ना, तो x होगा कुछ 25000। चलो ये फाइंड करते, ये सम याद है ना, अभी हमने किया था कि 25% ऑफ 500 इज 125, पर सपोज हमें ये पता नहीं है तो ट्राई करते हैं, पूरा इसे मैं बना देता हूं कि 25% ऑफ इट इज 125, इसका आंसर होना चाहिए 500 क्योंकि हमें पता है ऑलरेडी, हमने पहले ही किया हुआ है। देखो तो करते, 25% ऑफ इट इज यानी कि x इज 125। चलो ये सामने जाने देते, तो x इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाई बाई 100/25, ऐसा ही किया था ना हमने, रेसिप्रोकल हो गया, ये सामने गया तो 100 ऊपर 25 नीचे, आप ऐसे लिखो तो भी चलेगा, अगर आपको इसमें पता नहीं चल रहा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 125 मल्टीप्लाई बाई 100/25, दोनों एक ही है। ओके, उसके बाद इसे लंबा कर दो, चलो 25 4 जा 100, तो x इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाई 4 400 एंड 25 मल्टीप्लाई बाई 4 100, दोनों का एडिशन यानी कि 500। क्लियर। देखो अभी जो हमने एग्जांपल किया था इसके पहले कि 25% ऑफ 500 इक्वल टू कितना, वैसे भी फाइंड कर लिया हमने, और अगर ऐसे हो कि 25% ऑफ इट इज इक्वल टू 125 तो भी कर लिया। क्लियर। जो भी लिखा है ना वो लिख देना, इट इज क्या है वो पता नहीं, ये याद रखना, इट इज क्या है वो पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, उसे नाम दे दो x, यहां पर इट इज क्या है वो पता नहीं है, उसे नाम दे दो x। क्लियर। 10% ऑफ इट इज क्या है, x इज इक्वल टू 250। क्लियर। तो बहुत इजी और बहुत सिंपल था, बस इतना याद रखना है। सो यहां पर ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, लेट्स कम ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक।